हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रियम क्लासेज। आज से हम अपनी फिजिक्स की क्लासेज शुरू करने जा रहे हैं। ये क्लासेज आपकी क्लास 11th के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी। अगर आप किसी भी एग्जाम की टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, DSSS टीजीटी साइंस के लिए या फिर चंडीगढ़ टीजीटी साइंस के लिए या फिर किसी भी अदर स्टेट के लिए या फिर आप टेट की तैयारी कर रहे हैं, उसमें सभी एग्जाम्स में आपकी हेल्पफुल होंगी। सबसे पहले हम फिजिक्स कवर करेंगे, देन हम बायोलॉजी, देन हम केमिस्ट्री की ओर प्रोसीड करेंगे। तो फिजिक्स में सबसे पहले क्या होता है हमारे पास, आपको पता है कि मैथ्स का यूज होगा। जैसे जैसे हम आगे प्रोसीड करेंगे न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, तो उसके लिए न्यूमेरिकल्स के लिए आपको कुछ मैथ्स के फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला जो आपको पता होना चाहिए, उसकी आपकी 1-2 क्लास लेगी। उसके बाद हम फिजिक्स के टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैथमेटिकल टूल्स। इसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या होता है कि कोई भी फंक्शन है, जैसे कि d/dx, यानी कि हम x की रिस्पेक्ट में किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि तोड़ेंगे। d/dy दे दिया तो जो हमारे पास फंक्शन होगा वो क्या होगा, y की रिस्पेक्ट में हम उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। d/dz हो गया तो z की रिस्पेक्ट में हम उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। कुछ बेसिक हमारे पास फॉर्मूलाज है, उस एग्जांपल की मदद से मैं आपको समझाती हूँ। देखो, डिफरेंशिएशन ऑफ x, जो हमारे पास नीचे फैक्टर है, ऊपर वाला जो फंक्शन होगा हमारे पास वो भी इसी की रिस्पेक्ट में होना चाहिए, उसी की रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास जैसे फॉर्मूला है कि d/dx ऑफ dx, dx की रिस्पेक्ट में हम x का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो वो हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। अब जैसे इसके बाद मैं बोलूं d/dy ऑफ y, कोई भी फंक्शन है आपको गिवन, उसका y की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा हमारे पास, 1 होगा। अगर मैं बोलूं d/x ऑफ dy, यहाँ पे y की रिस्पेक्ट में x का करना, तो x यहाँ पे किसकी तरह रोल प्ले करेगा, किसी भी कांस्टेंट की तरह। कांस्टेंट है यानी कि कांस्टेंट का हमारे पास डिफरेंशिएशन होता है बेटा 0। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला होता है d/x की पावर n। अगर पावर दे दी किसी भी वेरिएबल की n और किसकी रिस्पेक्ट में, x की रिस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन करना है, तो वो क्या होगा, x की पावर n-1, पावर से एक क्या हो जाएगा माइनस, और जो पावर है वो हमारे पास आगे आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बोला जाए d/x की पावर 7 का डिफरेंशिएशन करो, कितना होगा, x की पावर 7 है हमारे पास, x की पावर 7 है तो पावर हमारे पास आगे शिफ्ट होगी और पावर में से क्या कर देंगे, एक माइनस, तो 7 - 1 6, तो ये हमारे पास आंसर हो गया। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला दे रखा है dc/x। c हमारे पास क्या है, कोई भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट हो सकता है 1 2 3। अगर हम उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो हमारे पास 0 होता है किसी भी कांस्टेंट का, क्योंकि जो हमारे पास मान लीजिए मैंने d/6 का डिफरेंशिएशन करना है x की रिस्पेक्ट में, तो जो यहाँ पे फंक्शन होना चाहिए ना, वो भी x की टर्म्स में होना चाहिए, जब भी हम उसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे तो x की टर्म है ही नहीं, तो इसलिए इसका क्या हो गया हमारे पास, डिफरेंशिएशन 0। अब फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलूं d/x² + 7x - 1 का आप डिफरेंशिएशन करो x की रिस्पेक्ट में, तो ये फॉर्मूले कैसे यूज होंगे देखते हैं। देखो, x² हमारे पास, अगर x² है x की रिस्पेक्ट में, तो पावर क्या हो जाएगी, आगे सिर्फ x और पावर में से एक माइनस, प्लस 7 कांस्टेंट है एज इट इज। x हमारे पास x की रिस्पेक्ट में कितना होता है, 1, -1 क्या है, कांस्टेंट अभी बताया, कांस्टेंट का कितना होता है, 0, तो ये हमारे पास हो गया 2x + 7। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। एक बार देखिएगा इसको, फिर आगे के फॉर्मूला को मैं आपको बताती हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, आगे के फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला आता है d/dx ऑफ a + -b। तो अगर हमारे पास बीच में प्लस का साइन है तो हम प्लस लेंगे, माइनस का तो माइनस का, इसका मतलब ये है प्लस माइनस का। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले हम a का डिफरेंशिएशन करेंगे, देन हम b का। ठीक है। और बीच में जो साइन है वो एज इट इज लेंगे। जैसे कि एग्जांपल के उससे मैं आपको समझाती हूँ। d/dx ऑफ 5x² + 2x, ये दे रखा है। अगर आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, a फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, d/dx ऑफ 5x² + d/dx ऑफ 2x। अब 5x का कितना होगा, 5 पावर क्या हो जाएगी, आगे शिफ्ट हो जाएगी x, पावर में से एक माइनस कर देंगे, प्लस इसका 2 कांस्टेंट आगे आ जाएगा, x का x की रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 1, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 10x + 2, ये आपका आंसर। ठीक है। अगर बीच में हमारे पास माइनस गिवन होता है तो हम बीच में माइनस लेके चलते, बाकी स्टेप एज इट इज होते। तो ये फॉर्मूला क्लियर हो गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, d/dx ऑफ cx, यानी कि अगर कोई कांस्टेंट आ जाए x के साथ या जिस भी रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं उसके साथ कोई भी कांस्टेंट आ जाए तो कांस्टेंट आगे शिफ्ट हो जाएगा। जैसे कि ये है अभी 2x, तो 2 क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट हमारे पास क्या हो गया, आगे की तरफ शिफ्ट हो गया, और फिर हम x का किसकी रिस्पेक्ट में करेंगे, x की, तो वो हमारे पास एज इट इज ऐसे आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है कि अगर 2 फंक्शन है मल्टीप्लीकेशन में है तो उसका हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। सबसे पहले हम u को एज इट इज रखेंगे, v का डिफरेंशिएशन करेंगे, देन हम प्लस
v को एज इट इज रखेंगे और फिर u का डिफरेंशिएशन करेंगे। एग्जांपल के थ्रू इसको भी देखेंगे। ये हमारे पास कौन सा था, फोर्थ का एग्जांपल था। नेक्स्ट फिफ्थ का भी इसी में मैंने आपको बता दिया। सिक्स हमारे पास क्या है, d बाई डी एक्स ऑफ, अगर आपको दे रखा है ना 5x स्क्वेयर इंटू 2x इंटू दो वेरिएबल का ही देखो, तो ये किसके इक्वल होगा, ये हमारे पास u की तरह एक्ट करेगा, ये हमारे पास v की तरह एक्ट करेगा। तो सबसे पहले u को हम क्या रखेंगे, एज इट इज किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, v का। v क्या है हमारे पास, x स्क्वेयर, नहीं v हमारे पास क्या है 2x, किसकी रिस्पेक्ट में, x की, प्लस में v को एज इट इज रखेंगे, v हमारे पास क्या है 2x, किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, u का। u ये क्या है हमारे पास 5x स्क्वेयर। अब देखो u हमारे पास क्या है बेटा 5x स्क्वेयर, और डिफरेंशिएशन ऑफ इसका 2 हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा, एज इट इज आगे आ जाएगा। x का x की रिस्पेक्ट में मैंने पिछले आपको फॉर्मूला बताया था, क्या होता है 1, प्लस में 2x एज इट इज d बाई डी एक्स, तो 5x स्क्वेयर, 5 एज इट इज x स्क्वेयर का क्या होगा, पावर आगे शिफ्ट हो जाएगी, x की पावर में से 1 माइनस कर देंगे, तो ये कितना हो गया 10x स्क्वेयर प्लस ठीक है, ये आपका आंसर समझ में आया। एक बार देखो, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला है, अगर आपके दो वेरिएबल डिवाइड हो जाए, u बाई डी आ जाए, तो डिविजिबिलिटी में हमारे पास जो साइन है वो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो कैसे, u बाई v का क्या हो जाएगा, पहले v को एज इट इज d ऑफ u बाई डी ऑफ x माइनस u एज इट इज d ऑफ v बाई डी एक्स। एग्जाम्पल के उससे देखो इसको भी एक बार, ये समझ में आ गया ना आपको। मान लीजिए आपको कोई भी फंक्शन दे रखा है, d बाई एक्स की रिस्पेक्ट में दे रखा है 6x स्क्वेयर बाय 5x, ये आपको फंक्शन दे रखा है कि इसका डिफरेंशिएशन करो। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, बताओ, v को एज इट इज रखेंगे, ये हमारे पास u हो गया, ये हमारे पास v हो गया, v को एज इट इज रखेंगे यानी कि 5x, और d बाई v को एज इट इज रखा तो u का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, तो d बाई डी एक्स ऑफ u यानी कि 6x स्क्वेयर। अब डिवाइड है तो बीच में माइनस का साइन, फिर पहले क्या रखा था v एज इट इज, तो यहाँ पे u एज इट इज 6x स्क्वेयर और d बाई डी एक्स ऑफ, अब क्या रखा है u एज इट इज, तो v का करेंगे 5 ऑफ x का करेंगे। अब देख साथ के साथ करते जाओ, 5x d बाई डी एक्स ऑफ 6x स्क्वेयर, 6 तो एज इट इज कांस्टेंट है, x स्क्वेयर तो पावर आगे शिफ्ट, और x की पावर में से 1 माइनस, तो माइनस 1 ठीक है, माइनस 6x स्क्वेयर एज इट इज 5x कांस्टेंट और x का उसकी रिस्पेक्ट में 1, तो ये कितना हो गया 60x स्क्वेयर माइनस 30x स्क्वेयर, तो यानी कि 30x स्क्वेयर आपका आंसर। ठीक है, समझ में आया। देखो एक बार फिर आपको कोस और साइन को और याद करवाना है। नेक्स्ट आपके पास आता है बेटा d बाई डी एक्स ऑफ साइन x, किसके इक्वल होता है, कोस एक्स के। कोई भी अगर साइन का आपको फंक्शन दे दिया, उसका डिफरेंशिएशन करना आ जाए आपको x का x की रिस्पेक्ट में, तो हो जाएगा कोस एक्स। इसका एक चेन रूल भी है, वो देखो साथ के साथ देखो। चेन रूल क्या होता है, अगर मैं d बाई डी एक्स ऑफ साइन एन एक्स, यानी कि एंगल में आपके साथ कांस्टेंट आ जाए, तो कैसे करेंगे। अब देखो साइन का तो क्या हो जाएगा कोस एन एक्स, अब लेकिन एंगल का तो हुआ नहीं इसमें, तो एंगल का फिर से दोबारा से करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एन एक्स। तो एन क्या है, कांस्टेंट है, एक्स का तो कांस्टेंट है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा एक्स का एक्स की रिस्पेक्ट में कितना होता है 1, तो ये हमारे पास एन कोस एन एक्स इसका आंसर होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं चेन रूल। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। 9th नंबर वाला देखो, 9th नंबर हमारे पास इसका बिल्कुल अपोजिट है, डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर आपको दे रखा है कोस एक्स, वो किसके इक्वल होगा, माइनस साइन एक्स। याद रखो कोस का क्या होगा, माइनस साइन एक्स। इसका भी सेम चेन रूल एग्जिस्ट करेगा। क्या होता है, अगर हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एन एक्स दे दिया आपको, तो वो क्या होगा बेटा, कोस का क्या होगा हमारे पास माइनस साइन एन एक्स, लेकिन एन एक्स का तो हुआ ही नहीं, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एन एक्स। एन क्या है, कांस्टेंट है, तो आगे आ जाएगा, और एक्स का एक्स की रिस्पेक्ट में 1, तो ये आपका आंसर होगा। एक बार ये फॉर्मूला रिवाइज करो, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूला बताऊंगी जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। ठीक है, थैंक यू।